Yes, my dear students, now we will do the next sum of exercise 4.3, that is second sum. In this sum, the statement is give the equation of two lines passing through 214 points. How many more such lines are there and why? Students, give the equation. It means we have to write the statement of equation. हमें equation देनी है of two lines. ठीक है ना? Two lines में पासिंग थ्रो, और वो जो इक्वेशन है 214 पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी. ठीक है ना? इट मीन्स हमें एक ऐसी इक्वेशंस बतानी है जिसके सॉल्यूशन क्या होंगे. देखो जो लाइन हमने ग्राफ किया था, ग्राफ में जो लाइन थी उस लाइन के अंदर पॉइंट्स क्या थे, वही पॉइंट्स थे जो उस इक्वेशन की क्या थे, सॉल्यूशन थे. ठीक है ना? अगर कोई इक्वेशन, अगर कोई ग्राफ इसमें से पास करता है तो इसका मतलब ये उस ग्राफ का क्या है, सॉल्यूशन है. हमें अब एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके सॉल्यूशन ये है. इट मींस जो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है ना? यस, 2 और 14 है ना. आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो. जिसकी पॉइंट 2 और 14 हो, तो मैंने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. नाउ अब यहाँ x की जगह 2 पुट करो, 2 प्लस y के प्लेस पे 14 पुट करो. दिस इज इक्वल टू 16. तो 16 और 16 इक्वल आ गया. यस, इट मींस 2 और 14 इसका क्या है, सॉल्यूशन आ गया. यही बताना था हमें. एक लाइंस ऐसे बतानी थी जो इसमें से पास करती है. इसमें से पास करने का मतलब ये जो पॉइंट है उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, हमें ये बताना है. ठीक है ना? माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू. ये ग्राफ है. ठीक है ना? लेट की ग्राफ आपका यहाँ से पास करता है. ठीक है ना? अब जो लाइन, ये जो लाइन है जिस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है, इस पॉइंट से पास किया, इस पॉइंट से पास किया, इस पॉइंट से पास किया, तो ये सभी पॉइंट क्या है, ये सभी पॉइंट उस, ये जो इस लाइन की क्या है, सॉल्यूशंस ही हैं. ठीक है ना? सेम वे आपको इक्वेशन लिखनी है उन लाइंस की जो इसमें से पास करती है. ये जो लाइन है अगर ये 214 से पास करती है तो 214 इस लाइन का क्या है, सॉल्यूशन है. तो हमें इक्वेशंस बतानी है जिसके 2 और 14 क्या है, सॉल्यूशंस है. हमने बता दिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 16. अब आप हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, क्या कोई और, देखो हमें 2 लाइन्स बतानी है. फर्स्ट लाइन ये रही, एक और बताओ. और क्या बताओगे, x प्लस, मैं 2 लाइन्स बतानी है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 16. नेक्स्ट ले लो x माइनस वाई. अब आपने 2 में से माइनस 12, क्योंकि आप देख लो x 2 है, माइनस वाई इज 14, माइनस 12, तो माइनस 12 इक्वल टू माइनस 12 आ गया ना. लेफ्ट राइट सेम आ गए. इट मींस x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12 इज द लाइन whose solution is 2 and 14. इसका सॉल्यूशन क्या है, 2 और 14 है. तो माइनस x माइनस वाई इक्वल टू, दीज आर 2 लाइन्स. अब नेक्स्ट देखो, ये 2 लाइन्स आ गई. हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, क्या कोई और लाइन्स है एंड व्हाई. आप मुझे बताओ कि कोई और लाइन्स हो सकती हैं. अब आप चेक करते हैं कि क्या और लाइन्स है जिसके सॉल्यूशन 2 और 14 हो. चलो निकालते हैं. ठीक है, मैंने निकाला y माइनस एक्स इक्वल टू 12. एक लाइन और आ गई, देखो y क्या है, 14, 14 में से 2 गया 12, तो इक्वल टू 12 लिख दिया. तो यहाँ y और x की वैल्यू पुट करोगे तो 12 और 12 सेम आएगा. एक और मिल गई लाइन जिसका सॉल्यूशन क्या है, 2 और 14 है. अब नेक्स्ट लाइन देखो जिसका सॉल्यूशन 2 और 14 हो. एक लाइन और बताओ, जैसे मैंने लिया x प्लस वाई लिया, x माइनस वाई लिया, y माइनस एक्स लिया. अब आप ले 2 और 14 है ना, तो मैंने लिया 7x इक्वल टू y. 7x इक्वल, देखो 7 के साथ x क्या है 2, 2 की मल्टीपल की 14, 14 इक्वल टू 14, सेम आ गया ना. तो ये भी इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन 214 है. दिस इज आल्सो इक्वेशन whose solution is 214 and these are also. So in this way you can write many equations. It means there are infinite many equations whose solution is 214. एक इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से भी इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं. ठीक है ना? सो हाउ मेनी मोर लाइंस, आप लिखो दे आर इनफाइनाइट लाइंस whose solutions are 2 and 14 because if 2 it is equation 2 variable. अगर एक पॉइंट है उससे बनते बहुत सारी इक्वेशंस हम बना सकते हैं. That's it, you have to write. अब मैं देखियो, you have to write
This is the questions of the exercise. Now you have to write the equation whose solution is 2 and 3. You have to write the lines which passes the equation passes through 2 and 3. We have to write the equation of the line which passes through 2 and 3. तो क्या बनेंगे इसके 2 and 3. तो x plus y equal to क्या हो गया 5, क्योंकि 2 plus 3 5 हो गया. तो x minus y क्या लिखोगे 2 में से 3 गया -1. क्योंकि x y की वैल्यू पुट करोगे -1 आएगा. आप यहीं से बनाते जाओ x minus y 2 minus 3 -1. y minus x बना लो 3 में से 2 1. ठीक है ना. और as you wish, in this way you can find many equations which passes through 2 and 3. And here क्या था 2 और 14 था. In this way you can do this one. Yes my dear students, next sum is if the point 3 4 lie on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7. Our equation is 3y equal to ax plus 7. If the point 3 4 जो 3 4 पॉइंट है lie on the graph of equation, वो इस इक्वेशन पर लाई करते हैं किसकी ग्राफ की, then find the value of a. I told you previous, this is the most important concept my dear students. अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है दैट मीन्स वो दो पॉइंट उसके क्या है सॉल्यूशन है. अब है पॉइंट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन पर लाई करता है इट मींस ये पॉइंट्स इसके क्या है सॉल्यूशंस हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. निकालो फाइंड आउट. अब आप लिखोगे पुट ऑन पुटिंग 3 4 इन ए. हमें ए में पुट करना है, कर दो पुट. 3y y के प्लेस का 4 पुट करोगे एंड x के प्लेस पर 3 तो a क्रॉस 3 प्लस 7. तो 3 4 12 इक्वल टू 3a प्लस 7. 7 को यहाँ ले आओ. 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a. 5 इक्वल टू 3a. तो 5 बाई ये 3 नीचे आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू a. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशंस में ग्राफ की इक्वेशन पे लाई करता है तो वो उसका सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन है देन वी हैव टू पुट द वैल्यू. लेफ्ट राइट क्या होंगे सेम होंगे. तो मैंने वैल्यू पुट कर दी. ये और ये क्या होंगे सेम ही होंगे क्योंकि सॉल्यूशन है. इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. दिस इज वेरी इजी सम. दीस सम्स विल कम इन 2 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स. Yes my dear students, same as the last sum. This is for example, this is for your practice. If the point 2 3 lies on the graph of the equation, here the point क्या है 2 3 वो lie करता है graph of the equation 2x plus ay equal to 10, then we have to find the value of a. Same as अगर कोई point lie करता है किसी graph की इक्वेशन पर दैट मीन्स वो पॉइंट उसका क्या है सॉल्यूशन है. अगर ये सॉल्यूशन है तो इस पॉइंट दोनों पॉइंट को वहां पुट करेंगे तो लेफ्ट टू राइट क्या आएगी इक्वल आएगी. अगर इक्वल है तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो आपकी इक्वेशन क्या है 2x plus ay equal to 10. हियर 2 3 अगर लाई करता है यहाँ इट मींस इसका सॉल्यूशन है. इट इज गिवन 2 3 इज सॉल्यूशन ऑफ 1 कि 2 3 किसका है इसका सॉल्यूशन है. तो लिखो ऑन पुटिंग. मैंने पुट कर दिया 2 3 इन ए. मैं 2 3 को a1 में पुट करती हूँ. ठीक है. तो 2 x की प्लेस पे 2 y की प्लेस पे 3. तो 2 क्रॉस 2 प्लस a क्रॉस 3 इक्वल टू 10. 4 प्लस 3a इक्वल टू 10. यही आया. तो 4 को वहां ले जाओ. 3a इक्वल टू 10 माइनस 4 6. तो a क्या आ जाएगा 6 बाई 3 इक्वल टू 2 क्योंकि ये मल्टीपल में है यहाँ जाके डिवीजन हो जाएगा. तो a की वैल्यू क्या है 2 है. इन दिस वे मैनी एनी स्टेटमेंट विल बी देयर. अगर यहाँ कोई भी स्टेटमेंट गिवन है और यहाँ कोई भी पॉइंट्स हैं अगर सॉल्यूशन है लाई करते हैं तो आप इन दोनों पॉइंट्स को इसमें पुट कर दोगे. लेफ्ट राइट सेम होती है आप a की वैल्यू निकाल देना. और लेफ्ट राइट सेम कब होगी जब ये सॉल्यूशन गिवन है और ये इट इज गिवन के लाई करते हैं. लाई का मतलब उस ग्राफ की
लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, जो हमने यहाँ ग्राफ बनाया था, लेट की ग्राफ इक्वेशन, ग्राफ का इक्वेशन ये है, यहाँ लाई करेंगे, यहाँ कौन से पॉइंट लाई करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशंस लाई करते हैं, तो ये इसका क्या है, इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होती है, आप एक वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। इन दिस वे यू कैन फाइंड डू मैनी सम्स बेटा, you have to do, your homework is to do, you have to do exercise 4.3 first sum 4 parts, all 4 parts you have to draw graph in the graph notebook, and you have to do this sum, and the same as you have to do write 5 statement of this equation, 5 statement of this, and you have to solve this. Clear? That's it.